श्रीनगर के पहलगाम में हुए आतंकवादियों के कायराना हमले में शहीद हुए भारत के 27 पर्यटकों की मौत से पूरे देश में आक्रोश का माहौल व्याप्त है। जगह जगह जन आक्रोश है तो कहीं रैलियां निकाली जा रही हैं एवं पूरे देश में प्रदर्शन हो रहे हैं। श्रद्धांजलि देने का क्रम लगातार जारी है। इसी क्रम में भारतीय जनता पार्टी के चंद्रशेखर आजाद मंडल दीनदयाल SIBT बस स्टैंड पर भारतीय जनता पार्टी द्वारा पहलगाम हमले में शहीद हुए सभी 27 लोगों को दीप जलाकर श्रद्धा सुमन अर्पित किए गए। उत्तर मध्य विधायक डॉक्टर अभिलाष पांडे ने कहा कि जिस तरह से पहलगाम में पाकिस्तान के द्वारा कायराना हमला कर कुकृत्य किया है, इसकी जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के इस हमले के बाद भारत भी चुप नहीं रहने वाला। भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने साफ कह दिया है, जो भी इस हमले में शामिल हैं उन्हें किसी भी हालत में बख्शा नहीं जाएगा और देश का हर एक नागरिक माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ है, चाहे वह मातृशक्ति हो, युवा हो, बुजुर्ग हो, बच्चे हों, सभी प्रधानमंत्री जी के साथ एकजुट होकर खड़े हुए हैं। जिस तरह से आतंकवादियों ने उनका धर्म पूछकर गोली मारी है, यह काफ़ी निंदनीय और कायराना हरकत है। आज समस्त चंद्रशेखर आजाद मंडल भाजपा जबलपुर के दीनदयाल वार्ड पार्षद एवं चंद्रशेखर आजाद मंडल अध्यक्ष पुष्पराज सिंह एवं मातृशक्ति के द्वारा सभी शहीदों को श्रद्धा सुमन अर्पित किए गए। पाकिस्तान हाय 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 पाकिस्तान हाय 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 पाकिस्तान हाय 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 मुनीर अहमद हाय 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 पाकिस्तान मुर्दाबाद 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 बराबर भारत। मैं सभी यहाँ पे उपस्थित कार्यकर्ता मानस के सभी से आग्रह करूँगा जो दिवंगत आत्मा की शांति के लिए हम सब लोग करके मोहब्बत रखकर उनके दिवंगत आत्मा के श्री चरणों में अपना श्रद्धा सुमन कृत्य पाकिस्तान के द्वारा किया गया है। इसकी जितनी निंदा की जाए, जितनी भर्त्सना की जाए कम है, लेकिन भारत भी मौन बैठने वाला नहीं है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने ये साफ कर दिया है कि पाकिस्तान यदि तूने ये हरकत की है तो उसका मुंहतोड़ जवाब भी दिया जाएगा। देश का एक एक नागरिक देश के प्रधानमंत्री जी के साथ खड़ा है। हम सभी आदरणीय प्रधानमंत्री जी के साथ, चाहे नौजवान हो, माताएं हैं, बुजुर्ग हो, युवा साथी हो, सारे प्रधानमंत्री जी के साथ खड़े हैं। और जिस तरह से वहाँ पर लोगों से उनका धर्म पूछकर उनके ऊपर गोलियाँ चलाई गई हैं, ये बहुत ही निंदनीय, घृणित और कुकृत्य पाकिस्तान के द्वारा किया गया है। आतंकवादी कोई भी हो और आतंकवाद फैलाने वाला कोई भी मुल्क हो, वो समूचा नष्ट ही होना चाहिए। और इसलिए देश के प्रधानमंत्री जी के साथ हम सब हैं और उनकी क्षमताएं और उनकी ताकत भी हम जानते हैं। मैं ये विश्वास के साथ कहता हूँ कि हम सब देश के प्रधानमंत्री जी के साथ पूरा देश खड़ा हुआ है। आज के दिन उन सारे लोग जो शहीद हुए हैं उन्हें हम सब अपने भारतीय जनता पार्टी के हमारे सम्मानीय मंडल अध्यक्ष पुष्पराज जी के नेतृत्व में सब ने आज उन्हें श्रद्धांजलि यहाँ पर अर्पित की है। मैं अपनी ओर से भी उनके श्री चरणों पर विनम्र श्रद्धा सुमन, क्योंकि हम सबको मालूम है कि जिस प्रकार से पहलगांव में आतंकवादियों ने धर्म पूछकर, जाति पूछकर जिस प्रकार से लोगों को मारा है, निश्चित रूप से बहुत ही निंदनीय कार्य है। हम एक चीज़ बता देना चाहते हैं कि हिंदुस्तान की सरकार ने जितनी भी योजनाओं का लाभ दिया है, कभी भी किसी जाति और धर्म को पूछ के नहीं दिया। कहीं ना कहीं जाकर ये हम सबके लिए बहुत पीड़ादायक बात है। और हमें मालूम है कि हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी और हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी इसका पुरजोर विरोध करके इसका बदला भी लेंगे। कहीं ना कहीं जाकर हम सभी हिंदुओं को एक होना पड़ेगा। जिस प्रकार से दूसरी जाति के लोग हमारे हिंदुओं को मार रहे हैं, कहीं ना कहीं जाकर हम सब इससे पीड़ित हैं। और मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि हमारे सनातन धर्म के सभी हिंदुओं से कि सभी एक हो जाओ, नहीं तो आने वाले समय में ये जिस प्रकार से ये हरकत कर रहे हैं, ये हरकत करते रहेंगे और इसका पुरजोर यदि हम जवाब देंगे तो ये यहीं शांत हो जाएंगे। जिस तरह से पहलगाम में नरसंहार करके जो कुकृत्य पाकिस्तान के द्वारा किया गया है, निश्चित रूप से इसकी जितनी निंदा की जाए, इसको जितना भारतवर्ष का प्रत्येक नागरिक, प्रत्येक हिंदू इस बात से व्यथित है कि धर्म जात पूछकर मारने की ये कुप्रथा ये कहाँ से आई। इस तरह का जो
व्यक्तित्व जो ये कहाँ से रहा है, ये पनप कहाँ से रहा है, ये मानसिक कहाँ से उत्पन्न की जा रही है। निश्चित रूप से इसके पीछे जो भी शक्तियाँ काम कर रही हैं, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने प्राण संकल्प लेकर जिस तरह से उन्होंने अपने सारे डिसीजन लेते जा रहे हैं, जिस तरह से वो सभी चाहे वो हमारी सिंधु घाटी योजना हो, चाहे किसी भी तरह की अन्य योजना हो, चाहे हमारी बॉर्डर बंद करने की बात कही गई हो, इस तरह से बहुत सारे और आगे कार्यों को करने जा रहे हैं, जिससे कि पाकिस्तान निश्चित रूप से उस पर आर्थिक आघात पहुंचाना बहुत ज़रूरी है। जिस तरह से कृत किया गया, निश्चित रूप से ये बहुत ही दर्दनाक, और हमारे जिस तरह से हिंदू भाइयों का नरसंहार किया गया है, निश्चित रूप से पूरा भारत देश इससे व्यथित है, इससे बहुत पीड़ा में है। हम सभी ने आज चंद्रशेखर आज़ाद मंडल में सभी 27 लोग जो इस नरसंहार में जो जिनको मारा गया है, हम सभी ने मिलकर यहाँ पे उनको श्रद्धांजलि दी है। चंद्रशेखर आज़ाद मंडल के दीनदयाल उपाध्याय वार्ड में दीनदयाल चौक में पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले में जो हमारे नागरिक मारे गए थे, उनको शोक सभा के रूप में श्रद्धांजलि आज यहाँ पे दी गई है। हमारे यह कार्यक्रम उत्तर मध्य के यशस्वी विधायक डॉक्टर श्री अभिलाष पांडे जी एवं चंद्रशेखर आज़ाद मंडल के अध्यक्ष भाई पुष्पराज पांडे जी के नेतृत्व में यहाँ पे सभी भाजपा के कार्यकर्ता आकर के यहाँ उपस्थित होकर के विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करी है। एवं सभी के चेहरों पे एक बड़ा आक्रोश है। जिस प्रकार से पाकिस्तान ने कुकृत्य किया है, उसका परिणाम 140 करोड़ देशवासियों का जो साथ मोदी जी को मिला है, निश्चित तौर पर उसका परिणाम पिछले अगले 10 दिन में ही उनको दिख जाएगा कि उन्होंने कितनी बड़ी गलती करी है। और आने वाला समय एक भीषण जिस तरीके से उन्होंने कुकृत्य किया, उसका परिणाम देखने को मिलेगा।